दीपक बैज का चाचा लगता हूँ मैं। सगा चाचा हैं आप? ये हम लोगों को क्या निगरानी में रहना है, हाँ। कौन क्या कर रहा आ रहा है तो क्या काम कर रहा है, अंदर घुस तो नहीं रहा है, क्या है वही सब देखना है। देखिए एक मशीन है, उसको कोई भी कभी भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। कब्रिस्तान में ईवीएम मिला, ये सबके दायरा है ना। प्रदेश में तो है हमारे सरकार, पर केंद्र में नहीं है ना। केंद्र के इशारे से कुछ भी हो सकता है। 3 दिसंबर का प्रदेश भर के लोगों को बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार है और जो राजनीतिक दलों नेताओं का जो भविष्य है ऐसे ही मतगणना केंद्रों में ईवीएम मशीनों में कैद हो चुका है, जिसकी निगरानी के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बस्तर में चुनाव के दौरान जितनी सुरक्षा की ज़रूरत होती है, कमोबेश मतगणना केंद्र पर भी ऐसे ही 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अर्धसैनिक बलों को स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर केवल जो वैध लोग हैं वो ही आ जा सकते हैं। इसके अलावा पूरा जो सुरक्षा घेरा है वो यहाँ पर होता है। यहाँ कब से ड्यूटी कर रहे हो आप? यहाँ 8 तारीख से सर। कहाँ तक जा सकते हैं भैया आम लोग? आम लोग सिर्फ यहीं तक ही है सर, बाकी तो मतलब वो नहीं है, मतलब यहाँ रुकने का भी वो नहीं है। अच्छा, रुकना भी जो नहीं आगे बढ़ा देते है? हैं आगे बढ़ा। अच्छा, मीडिया वाले कहाँ तक जा सकते हैं? बस यहीं तक है सर। ये। यहाँ और अंदर गेट के उस पर नहीं, और गेट के उस पर आप लोग जाते हो? गेट के उस पर नहीं जाते हैं आप सर। लोग भी नहीं जाते? नहीं। तो उधर दूसरी पुलिस वहाँ टीम है। से जो सीएफ की बल लगी है वहाँ से एंट्री होता है। जो हमारे अधिकारी हैं चेकिंग वाले वो आते हैं, कलेक्टर साहब ये सब आते हैं। अच्छा, और ये बाकी लोग कभी अलग अलग दूसरी जगह पे रहते हैं क्या? जी आसपास कोई नहीं? नहीं, आसपास कोई नहीं रहते हैं सर। जो भी गाड़ी यहाँ रुकती है उनको आगे बढ़ा देते हैं इस पर। तुरंत बढ़ा देते हैं। जी। 24 घंटे रात भर चलता है? 24 घंटे है सर। 24 घंटे चलता है। तो ये सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। स्ट्रांग रूम के आसपास ये लोग नहीं जा सकते। खास बात ये कि ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर पहली बार बस्तर जिले की मतगणना होने जा रही है। शासकीय आदर्श महाविद्यालय है। बस्तर विश्वविद्यालय बनने के बाद आदर्श विद्यालय के तौर पर इसे तैयार किया गया है और आप देख सकते हैं कि लगभग आधी सड़क ब्लॉक कर दी गई है। ये कॉलेज परिसर का ही क्षेत्र है जहाँ पर ये इमारत है। ये जो बिल्डिंग है इसमें आप देखेंगे तो इस तरफ बाकायदा ये टेंट लगाया गया है, जहाँ ड्यूटी के दौरान न केवल विश्राम बल्कि रात्रि में निगरानी की जाती है। इसके अलावा ये पोस्ट भी है। यदि कई बार ये भी देखा गया है कि जिन इलाकों को काफ़ी सुरक्षित मान लिया जाता है वहाँ पर किसी भी तरह की घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए मोर्चा भी इस तरह से तैयार किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर अभी ड्यूटी में कोई नहीं है, जो आमतौर पर होता नहीं है। बस्तर में जब भी इस तरह के मोर्चे तैयार होते हैं तो वहाँ पर ड्यूटी की जिम्मेदारी भी दी जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदर्श महाविद्यालय में पहली बार मतगणना होनी है। बस्तर में जो मतगणना के सेंटर्स हैं इनका भी इतिहास काफ़ी रोचक है। बिल्कुल इससे लगी हुई बिल्डिंग है शासकीय जो कन्या पॉलिटेक्निक है। इससे पहले 1996 से लगातार विधानसभा और लोकसभा की मतगणना का काम इस सेंटर पर होता रहा है। यहीं से जीत हार का फैसला और प्रत्याशियों के खुशी गम के चेहरे कई बार मीडिया के जरिए हमने कवर करके आप तक पहुंचाए हैं। इस बार भी इस बिल्डिंग को हालांकि अटैच रखा है। इस दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। और इससे पहले अगर आप देखें तो जिला सत्र न्यायालय में भी मतगणना हो चुकी है, इसकी जो इमारत थी उसमें। और इसके पहले नवलखा बिल्डिंग कहा जाता है बस्तर का कलेक्ट्रेट, वहाँ पर भी मतगणना का काम हो चुका है इतिहास में। और इसके अलावा एक बार मंडी परिसर यानी खुले प्रांगण में कनात से कवर करके भी मतगणना की गई है। तब जो ज़माना था वो ईवीएम का ज़माना नहीं था, तब बैलेट पेपर के ज़रिए ये मतगणना की जाती है। और इस सिलसिले में ये आदर्श महाविद्यालय एक नई बिल्डिंग और जुड़ गई है जिसमें मतगणना इस बार पहली बार होने जा रही है, इसलिए सुरक्षा के इंतज़ाम ज़्यादा ध्यानपूर्वक किए गए हैं। ख़ास बात है कि छत्तीसगढ़ में का गठन जब हुआ उसके बाद से हमेशा ही जो मतगणना होती रही है ईवीएम के ज़रिए होती रही है। सुरक्षा के अलावा इस बार बड़ी रोचक चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये कि जो निगरानी है, हालांकि दोनों राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता रहते हैं, नेता रहते हैं, वो निगरानी करते ही हैं। इस बार जो है सिर्फ एक पांडाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात है कि कांग्रेस के नेता चित्रकूट विधानसभा से लड़ रहे और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज के ये पारिवारिक सदस्य हैं जो यहाँ पर निगरानी के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा ना भारतीय जनता पार्टी का पांडाल यहाँ पर मौजूद है, ना जो जगदलपुर और बस्तर विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं ने अपने लोगों को यहाँ लगा रखा है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या शंका है। भाई साहब, आप यहाँ पर बाकायदा खाट लगाकर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या ये पहली बार है? नहीं, ये तो पहली बार नहीं, इसके पहले भी करते आए हैं। जी। अच्छा, इससे पहले भी किए। आप क्या लगते हैं दीपक बैज के? दीपक बैज का चाचा लगता हूँ मैं। सगा चाचा हैं आप? जी हैं? जी। तो क्या बोल के भेजे हैं आपको यहाँ पे? क्या देखना है? भाई हम लोगों को क्या निगरानी में रहना है, हाँ। कौन क्या कर रहा आ रहा है तो क्या काम कर रहा है, अंदर घुस तो नहीं रहा है, क्या है वही सब देखना है। कैसे लोग को देखते हो आप लोग सबसे ज़्यादा?
सबसे ज़्यादा तो अपन गेट में निगरानी रखे हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उनके साथ जो है ना, उनके पास रजिस्टर है, उसे भी एंट्री हो करवाते हैं। हमारे पास भी रजिस्टर है, हम इसमें भी एंट्री करवाते हैं। एंट्री करवाते हैं जी। मतलब उनका रजिस्टर देख के कॉपी कर लेते हैं आप नहीं 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 नहीं, वो जो वहाँ से आते हैं ना, तो हम लोग भी रजिस्टर देते हैं उनको करने के लिए। जी। कर तो कलेक्टर और एसपी भी आएंगे तो क्या उनसे भी कराएंगे? नहीं, उनके ऊपर है, अब करे चाहे ना करे, जवाबदारी तो उन्हीं का है। तो आप लोग लिख के रखते हैं अपने पास कौन गया कौन आया? और हाँ, लिख के रखते हैं। लिख के रखते हैं। जी। क्या लगता है सबसे ज्यादा संदेह? संदेह की एक मशीन है, उसको कोई भी कभी भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में अभी कब्रिस्तान में ईवीएम मिला, ये सबके दायरा है ना। वो सच्चाई क्या है अपन तो नहीं जानते। अभी कब्रिस्तान में ईवीएम मशीन मिला बोलने से सोचने की बात है। तो बाकी लोग कोई नहीं आए, खाली आप ही हैं यहाँ पर, वो भी प्रदेश में जब आप ही लोग की सरकार है तब। प्रदेश में तो है हमारे सरकार, पर केंद्र में नहीं है ना। केंद्र के इशारे से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग निगरानी रख रहे हैं। जी, इसीलिए हम लोग निगरानी। अच्छा, तो आपको लगता है इतने कड़े सुरक्षा घेरे, इतना दावा, अधिकारी आते जाते हैं, तब भी कुछ हो सकता है? तब भी हो सकता है, और चाहे कौन चाहे कर तो सकता है? चाहे तो कुछ हो सकता है। तो सबसे ज्यादा शक किसके ऊपर? वो राजनीतिक दल से ही है, जो यहाँ के राजनीतिक दल आप समझ गए होंगे। हाँ, जो विपक्षी हैं। जी, विपक्षी है। अच्छा, तो आपने तैयारी से पहले, यहाँ आने से पहले, क्या दीपक बैद से बात की थी, प्रदेश अध्यक्ष से? उन्होंने कुछ सलाह दी कि कैसे करना है आपको? नहीं, वो लोग सलाह नहीं दिए हैं। हाँ। वो तो उनसे अच्छा से मुलाकात भी नहीं हुआ है। अच्छा। जी। पर निगरानी आप लोग की कब तक रहेगी? ये वो गणना तक रहेगा 3 कब तारीख से आ गए यहाँ पे हम लोग 9 तारीख से आए हैं। अच्छा, तो पिछली बार लेकिन अंदर थे, यहाँ से दूर है काफी, निगरानी करना आसान है? अब आसान तो नहीं है, पर अब दे दिए हैं दूर में, तो अब क्या बोले उसको। हमको यहाँ दो तो नहीं बोल सकते ना, उनकी इच्छा। अच्छा, फिर भी आप लोग रख रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार बैज। ऋषि। आप कौन है भाई साहब? अमल यादव। आप सो रहे थे, मैं देखा था बाहर। जी जी जी। क्यों? और हाफ हाफ टाइम ड्यूटी करते हैं ना। हाँ। एक जान सोने से एक जान जगते हैं फिर। अच्छा जी। तो सिर्फ आप ही लोग हो? चित्रकूट विधानसभा में ही ज़्यादा गड़बड़ी की शंका है क्या? नहीं, सभी जगह का हो सकता है। और पिछले बार ना सभी पार्टी वाले आए थे, इस बार तो नहीं आए हैं। अच्छा जी इस बार कोई नहीं आया है? जी सिर्फ आप ही दोनों हैं यहाँ पे? जी जी जी। आप देख सकते हैं कि ये एक रजिस्टर होता है बाकायदा, इसमें इस तरह से एंट्री की जाती है। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ये लोग हैं पारिवारिक एक तरह से रिश्तेदार भी हैं, जो इसकी निगरानी कर रहे हैं। हर आने जाने वाले का रजिस्टर ये मेंटेन होता है कि कौन अंदर गया, किस समय गया और कब वापस आया। आप लोग अपने मन से भी कुछ एंट्री करते हैं क्या? जैसे मतलब कोई गया लेकिन वो साइन नहीं करना चाहता है इसमें, तो अपने मर्जी से नहीं करते, उनको करना पड़ेगा। आप अंदर गए थे ना, हाँ, तो भाई आप किस लिए गए थे? आप लोग पूछते हैं? जी। तो वो लोग करते हैं साइन? आप करते हैं? जी जी। तो देख सकते हैं आपकी जो प्रत्याशी हैं, खास बात ये कि अगर आप देखें तो किरण देव का नाम भी इसमें लिखा हुआ है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी जब यहाँ देखने आए रहे होंगे तो उनका नाम भी इनके रजिस्टर में दर्ज है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई पंडाल यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो आपने जाना कि बस्तर में 3 दिसंबर को जो मतगणना होनी है उसके लिए नया भवन तैयार है, सुरक्षा घेरा है, और राजनीतिक दलों के जो अभिकर्ता हैं, जो उनके पार्टी के सदस्य हैं, वो भी यहाँ पर लगातार निगरानी कर रहे हैं 24 घंटे इस मतगणना केंद्र की।